नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। मियां बीबी ने बढ़ाया झारखंड का शान, दोनों ने किया जेपीएससी क्रैक। रांची कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सकारात्मक रूप से किया वह मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। बीते मंगलवार को छठी जेपीएससी का परिणाम आया। इसमें काफी संख्या में विद्यार्थियों ने सफलता पाई। इनमें बड़का गांव के बादम गांव के रहने वाले एक ऐसे दंपति भी शामिल हैं जिन्होंने अपने पहले प्रयास में जेपीएससी में सफलता पाई। पति गौतम को 32वां रैंक मिला, वहीं उनकी पत्नी सुमन ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। गौतम अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने बड़े भाई जागो महतो को देते हैं, जो वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। बातचीत के क्रम में गौतम ने कहा कि उनके बड़े भाई ने उनका सटीक मार्गदर्शन किया और रेगुलर रिवीजन का भी लाभ उन्हें मिला। वर्तमान में गौतम पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं और उनकी पत्नी सुमन पोस्टल डिपार्टमेंट में सहायक पोस्ट मास्टर के पद पर कार्य कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में गौतम बताते हैं, पीटी निकालने के बाद हमने 1 साल तक अपने लेखन कला को विकसित किया, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपके लेखन कला में ही निर्भर करता है। हमने 1 साल तक केवल लिखने का प्रयास किया, जिसका लाभ मिला। 6 से 7 घंटे करते थे पढ़ाई। गौतम और उनकी पत्नी सुमन बताती हैं कि दोनों नियमित 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे। नौकरी की वजह से पढ़ाई शेड्यूल करने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन मैनेज हो जाता था। सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ाई करते थे। इसके बाद शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। यह हम दोनों का रोज का रूटीन था। पीटी के बाद लगातार इसी रूटीन के आधार पर पढ़ाई करते थे। खुद का नोट तैयार किया। सुमन बताती हैं कि उसने तैयारी में एनसीईआरटी और सरस्वती प्रकाशन की पुस्तकों का सहारा लिया। इन पुस्तकों को मिलाकर खुद का नोट तैयार किया, उसका लगातार रिवीजन किया। संयुक्त परिवार है गौतम का। गौतम संयुक्त परिवार में रहते हैं। माता पिता के अलावा भैया और भाभी रहते हैं। झारखंड की सभी खबर देखने के लिए हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मैं गौतम कुमार बादम बड़का गाँव हजारीबाग का स्थायी निवासी हूँ। मुझे आज काफ़ी खुशी मिल रही है कि मैंने अपने प्रथम प्रयास में छठी जेपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा अंतिम रूप से चयनित होने में कामयाबी हासिल की। इस सफलता को लेकर जो मेरी राय है वो निश्चित रूप पर सफलता के लिए कई सारे आयाम होते हैं। उन आयामों में जो सबसे सर्वप्रमुख है वो है सटीक मार्गदर्शन, रिसोर्सेज का उचित चयन, प्रॉपर गाइडेंस और तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाना, अपने बनाए हुए नोट्सों को बार बार रिवीजन करना और मुख्य परीक्षा के रूप में इसे बार बार लिखकर अभ्यास करना। इन सारे स्तंभ है जिसके माध्यम से परीक्षा को क्लियर किया जा सकता है। क्या रणनीति होगा सर आगे का? आगे की रणनीति निश्चित तौर पर एक प्रशासक के रूप में जो भी हमें दायित्व दिए जाएंगे उसका मैं निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करूँगा और एक लोक सेवक का आम जनता की जो लोक सेवक से अपेक्षा होती है, उन अपेक्षाओं पर मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उनके अपेक्षाओं के अनुरूप ढल सकूं। जी, मैं सुमन गुप्ता हूँ। मैं हुरुरु बावापत हुरुरु की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री फागू साव, माता का नाम श्रीमती प्यासी देवी है। मेरी शिक्षा दीक्षा हजारीबाग से हुई है। 10th और 12th विवेकानंद सेंट्रल स्कूल से और ग्रेजुएशन इग्नू से हुआ है। मैं पिछले 9 सालों से पोस्टल असिस्टेंट के रूप में हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूँ। मैम, आप जेपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल ली हैं और पूरे झारखंड में प्रथम रैंक है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ये अचीवमेंट केवल मेरी नहीं है, इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है, जिसमें सर्वप्रथम मेरे माता पिता, ईश्वर और मेरे हस्बैंड और भी जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, सभी का अपना अद्वितीय योगदान है, जिसमें अंतिम प्रयास भले मेरा ही था, जिसमें हमने अपने जितना भी निष्ठापूर्वक हम अपना दे सकते थे मेहनत, चाहे मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर जितना प्रैक्टिस करके दे सकते थे हमने दिया और एक ईमानदारी पूर्वक हमने
सीरियस तैयारी किया और क्या- आज इसका परिणाम सामने। क्या रणनीति हो आगे का आपका? आगे की रणनीति सर, हमारा जो दिया हुआ कर्तव्य का निर्वहन पूरे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक रहे। हम चाहे आज जो काम कर रहे हैं वो भी मेरे लिए पूजा है, और आगे जो भी कर्म मिलेंगे वो सभी मेरे लिए पूजा होंगे। साथ ही जो भी लोग मेरे अंडर होंगे सभी मेरे लिए अनमोल होंगे। सभी की खुशी मेरा प्रथम दायित्व होगा, उनके चेहरे की खुशी। नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी एग्ज़ाम आए सिलेबस को अच्छे से समझते हुए, सटीक तैयारी करते हुए, उचित मार्गदर्शन में, भटकाव से बचते हुए और निरंतर प्रैक्टिस करते हुए अपने सपनों को उड़ान देते हुए सफल